सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं, मन पवित्र कीजिए गुरु ज्ञान से। साहिब ऐसे कहते हैं, मन पवित्र कीजिए गुरु ज्ञान से, तब तन पवित्र हो। मन पवित्र कीजिए गुरु ज्ञान से, तब तन पवित्र हो। कहे कबीर समझाए के, कहे कबीर समझाए के, तो ये मार सके न को। हे प्रिय सज्जनों, जब मन हमारा पवित्र होता है तो तन भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि मन ज्ञान से पवित्र होता है। और जिसके पास ज्ञान है वह इसी संसार में सर्वे ही वस्तु को पा लेते हैं, क्योंकि उसके पास काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, अरस, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना और चंचलता ये रहती ही नहीं है। यह रहती ही नहीं है। तो ये देह, मन ज्ञान में लीन है तो ये देह अशुभ काम की तरफ कैसे जा सकती है? नहीं, उनके हाथ भी बंदगी में लीन हो जाएंगे। वह बंदगी करेगा परमात्मा की, गुरु संतों की, माता पिता की सेवा करेंगे। और सुरता शब्द में लीन हो जाएगी, वह कभी भटकेगी नहीं। जीव स्मरण में लीन हो जाएगा, वह कभी भटकेगा नहीं, वह निज चेतन बन जाएगा। बुद्धि अनुभव में लीन हो जाएंगी और शुभ अशुभ को जान लेगी, वह कभी भटकेगी नहीं। और आत्मा विवेक में लीन हो जाएगी और आत्मा परमात्मा का दर्शन कराती है, वह कभी भटकेगी नहीं। हे प्रिय सज्जनों, जिनसे हाथ भी पवित्र, पांव भी पवित्र, श्रवण भी पवित्र और नेत्र भी पवित्र, मुख भी पवित्र, मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये प्रिय सज्जनों ये सर्वे ही पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि पांव से चलकर संत या गुरुजनों की सत्संग में जाते हैं तो पांव पवित्र हो जाता है। हाथों से बंदगी करते हैं, हाथ पवित्र हो जाता है। श्रवण से गुरु संतों का शब्द सुनते हैं, ये प्रिय सज्जनों श्रवण पवित्र हो जाता है। इन नैनों से गुरु संतों के दर्शन और माता पिता की सेवा करते हैं, इन नैनों से दर्शन करते हैं तो नैन पवित्र हो जाता है। इसी मुख से परमात्मा और सदगुरु देव के दिए हुए शब्द और ईश्वर की बंदगी और स्मरण करते हैं तो मुख पवित्र हो जाता है। और मन है वह ज्ञान में लीन हो जाता तो मन पवित्र है। सुरता शब्द में लीन हो जाती है तो सुरता पवित्र हो जाती है। जीव स्मरण में लीन हो जाता है, हे प्रिय सज्जनों, तो जीव पवित्र हो जाता है। बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है, बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है प्रिय सज्जनों, तो बुद्धि पवित्र हो जाती है। सोई हुई आत्मा जागृत होकर के विवेक में लीन हो जाती है तो आत्मा जागृत होती है। ये सर्वे ही जागृत होता है, हे प्रिय सज्जनों, तो वह चेतन नगरी बन जाती है। साहिब कहते हैं वह चेतन नगरी बन जाती है। साहिब कहते हैं एक श्लोक में, चेतन नगरी में चोर ना आवे, चेतन नगरी में चोर ना आवे, वह सदा जागृत में होए। चेतन नगरी में चोर न आवे, वह सदा जागृत में होए। काम, क्रोध, मद, लोभ, कल्पना, काम, क्रोध, मद, लोभ, कल्पना,
वह तो भ्रमी जीव को खाए। ये प्रिय सज्जनों, ये सब जागृत होता तो चेतन नगरी हो जाती है। चेतन नगरी में चोर नहीं आते हैं, क्योंकि वह सदाई परमात्मा का भजन करते हैं, सदगुरुदेव का स्मरण करते हैं। और वो तो उन्हें खाएंगे जो भ्रमी जीव है, ब्रह्म से मुक्त नहीं हुए हैं, ब्रह्म के अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको वह खा जाएंगे। प्रिय सज्जनों, उनको वह खा जाएंगे, तथा चेतन नगरी को नहीं, क्योंकि चेतन नगरी तो सदाई चेतन है। घर गृहस्थी या बस्ती देख लो, जो बस्ती चेतन है उन बस्ती में चोर कभी आ नहीं सकता। जो घर चेतन है उनके घर में भी चोर कभी आ नहीं सकता। जो नगर चेतन है उसी नगर में भी कभी चोर नहीं आ सकता, क्योंकि जागृत है ना, तो चोर के आने का उसे समय ही नहीं मिलेगा और आ ही नहीं सकता। और वह उसी जगह पे आ ही गया तो पकड़ा जाएगा, तथा वो नगरी के वश में हो जाएगा, नगरी उनके वश में नहीं होगी। ठीक ऐसे ये हमारी देह भी एक नगरी है। ये देह एक बड़ा नगर है, इसके अंदर रहने वाले सारे ही शुभ और शुभ वृत्ति, समन और भजन, सेवा और बंदगी, ज्ञान और विवेक, इन सब में लगे हुए हैं। तो पूरा हमारा ये सतुल ही चेतन है। इसमें नगरी जितनी भी है वह सारी ही चेतन है। तो इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, दुविधा और भ्रमना, ये सर्वे नाश हो जाते हैं। ऐसी नगरी में वह आ नहीं सकते हैं, क्योंकि चेतन है। तब साहेब कहते हैं, चेतन नर हो होशियारा, खेल ज्ञान दड़ी। साहेब कहते हैं, चेतन नर हो होशियारा, खेल ज्ञान दड़ी। ये तो सतपुरुष की अजर निचानी, बाचो घड़ी घड़ी। ये प्रिय सज्जनों, वह सदगुरुदेव का विवेक, सार शब्द और निज ज्ञान। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव की ऐसी निशानी, बाचो घड़ी घड़ी। पैसे, माल, धन, खजाने, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये लोभ और मोह, अहंकार और अभिमान, इनके ये शस्त्र है सारे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच है। इन पांचों के शस्त्र कौन से हैं आपको पता है? हे प्रिय सज्जनों, इनके शस्त्र है धन, माया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारे उनके पास ये शस्त्र है। अंतर इस दोनों में क्या है, शुभ और अशुभ में, कि ये सारे ही शस्त्र लोभ और मोह, अहंकार, अपमान, इनके वश में हो तो अशुभ है, क्योंकि वह झगड़ा भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, कुमतमती भी रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, अशुभ कर्म हुआ। और ये सारे ही ज्ञानीमान पुरुष के पास हो तो उनके पास इसी धन को संभालने के लिए पांच शस्त्र है। वह है ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन और शब्द। ये पांचों शस्त्र ज्ञानी के पास है। हे प्रिय सज्जनों, इन शस्त्रों के द्वारे वह ज्ञानी भवसागर के सुख भी भोग सकते हैं और परमात्मा की बंदगी भी कर सकते हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार रखने वाले मानव के पास हीरा, मोती, धन, जवेरात है तो अनेक प्रकार से वह कर्म करेंगे, अशुभ, अनेक प्रकार से मनमानी करेंगे और अपने ही अहंकार और घमंड में वो मस्त रहता है। और ज्ञानी के पास ये धन जब आता है तो संतों की सत्संग करते हैं, गुरु संतों की सत्संग करते हैं, ठाकुर मंदिर में जाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, किसी अबिला की सहायता करते हैं, किसी दीन दरवेश की सहायता करते हैं और स्मरण और भजन में लीन रहते हैं। और धन भी पवित्र, मन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और स्वयं आप भी पवित्र। ये प्रिय सज्जनों, तब साहेब कहते हैं, धन तो अशुभ नहीं,
धन तो अशुभ नहीं और वृत्ति अशुभ जान। धन तो अशुभ नहीं वृत्ति अशुभ जान, शुभ अशुभ दो वृत्ति है, कहे कबीर प्रमाण। धन अशुभ नहीं है, वृत्ति अशुभ है। धन ज़्यादा आ गया और अशुभ वृत्ति में हम लग गए तो अशुभ हम करते हैं, धन अशुभ नहीं है। और शुभ वृत्ति में जब उसको हम लगा देंगे किसी ठाकुर मंदिर में, किसी माता पिता, हमारे माता पिता की सेवा करने में, या गुरु संतों की सेवा करने में, या किसी अबला को दान देने में, और किसी गरीब की सहायता करने में, किसी की दीन दरवेश की सहायता करेंगे और अच्छे वाणिज्य व्यापार करेंगे, लेना देना करेंगे और परमात्मा की बंदगी और स्मरण करेंगे, तो धन तो अशुभ है नहीं। धन तो अशुभ है नहीं। तब साहेब कहता है धन बिन कार्य न होत है। साहेब कहते हैं धन बिना कार्य न होत है, और धन बिन कार्य न होत है, और धन बिन सरे न काम। धन बिन कार्य न होत है, धन बिन सरे न काम। धन बिन सत्संग कौन करे, कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, धन होगा तो हम सत्संग भी करेंगे, धन होगा तो हम साधु संतों की सेवा भी करेंगे, धन होगा हम माता पिता गुरु संतों की सेवा भी करेंगे, धन होगा तो किसी अबला की सहायता भी करेंगे, धन होगा तो किसी दीन दरवेश की सहायता भी करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, धन बिन कार्य नहीं होता है। कितना भी कुछ कर लो हे प्रिय सज्जनों, धन बिन कोई काम कार्य नहीं होता है। तथा शुभ के अंदर वर्तमान करने से आप घर गृहस्थी में भी सिद्ध रहते हो और परमात्मा का भजन और स्मरण करके और परमात्मा के दर्शन भी करते हो और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे और परम तत्व परमात्मा के हम दर्शन भी करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, शुभ और अशुभ का कर्मों का पदार्थ है, कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं। अशुभ सिर्फ कर्म है तथा अशुभ कर्म है, उनको त्यागने से ही शुभ की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, शुभ को अशुभ हम बनाने वाले हैं, शुभ और अशुभ हम बनाने वाले हैं। शुभ करेंगे तो शुभ है, अशुभ करेंगे तो अशुभ है, और शुभ की वर्तात करके सिद्ध हो जाते हैं। तब साहेब कबीर कहते हैं शुभ अशुभ को तू देख ले और कर ले मन में विचार, शुभ अशुभ का फल सामने तू ही भोगनहार। शुभ अशुभ को देख ले, कोई भी गलत काम करेंगे तो या तो हमें घर में नुकसान होगा, या कोई अशुभ काम करने से कुछ ना कुछ हमें अशुभ ही प्राप्त होगा, तथा शुभ का काम करेंगे तो शुभ की प्राप्ति। साहिब कहते हैं आप जान लो, आप ही देख लो, आपको ही पता है। तो अशुभ का फल खराब है, सही नहीं है, और शुभ का फल निज अजर है और अमृत है। जो संसार में भी सुखी रहते हो और परमात्मा की बंदगी करते हो तो आपको परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराएंगे और सर्व बंधन से मुक्त होकर के और परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।